श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुवर विमल जशु जो दायक फलचार। भक्तों, देश के कोने कोने में भक्तगण अपनी स्थानीय मान्यताओं के आधार पर वर्ष में भिन्न भिन्न समय पर हनुमान जयंती के रूप में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। विशेषकर उत्तर भारतीय राज्यों में ये पर्व अत्यंत उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो कि सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हनुमान जयंती 2 अप्रैल 2026 गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को मनाई जा रही है, जो कि 1 अप्रैल 2026 सुबह 7 बजे से प्रारंभ है और इसका जो समापन है वह 2 अप्रैल 2026 सुबह 7:45 बजे। ऐसी मान्यता है कि कपीश हनुमान सूर्योदय के समय जन्मे थे। इस पर्व पर मंदिरों में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्मिक प्रवचनों का आयोजन होता है और यह आयोजन सूर्योदय होते ही समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, कभी भी जब हम किसी देवी अवतार, किसी चिरंजीवी अवतार, किसी इसी प्रकार के परमात्मा के अंश, भगवान साक्षात स्वरूप, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, तो जब हम कभी ऐसी शक्तियों के पर्व मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं, तो मन में जो एक विचारधारा आती है, उस परमात्मा के नाम को जपने से हमारे अंदर जो सात्विक विचार आते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। जब हमारे मन को कष्ट व निराशा घेर लेते हैं, जब कभी हम अंधेरी रातों में भयभीत हो जाते हैं, तब कंठ से स्वतः ही बोल पड़ते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। जब भी हमें कुछ भय महसूस होता है, डर लगता है, तो हम अपने आप बोल पड़ते हैं जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। जैसे ही हमें कहीं वीरान जगह जा रहे हैं, कुछ उस तरह का डर आता है, तो स्वतः ही बोल पड़ते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भक्तों, बजरंगबली के सुमिरन मात्र से ही हमें सभी प्रकार के भयों से, किसी भी प्रकार का डर हो, अपने आप उनसे मुक्ति मिल जाती है। हमें अपने समीप उनकी उपस्थिति का एहसास होता है और यही एहसास हमें हमारी चिंता, डर आदि पर काबू पाने का हौसला देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव की जो सरल से सरल पूजा विधि है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं केवल वो बातें बताता हूँ जहाँ आपको जो चीज़ करना ज़रूरी है। बेमतलब की चीज़ों को हम बिल्कुल नहीं बताते। सरल से सरल विधि बताऊँगा। वैसे तो दुनिया की सबसे सरल पूजा विधि एक ही है, जो हमारे बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। और हनुमान जी के जैसी श्रद्धा न संसार में किसी के मन में आई है अपने प्रभु के प्रति, जैसी भगवान श्री राम के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। और सब्र तो इतना कि लास्ट समय तक उन्होंने अपने लिए कुछ कभी मांगा ही नहीं। जय हो। तो पूजा से पहले क्या करें? हनुमान जन्मोत्सव की सरल पूजा विधि। भक्तों, पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती से एक दिन पहले की रात को भूमि पर सोएं और भगवान राम, देवी सीता व भगवान हनुमान जी का ध्यान करें। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंगबली की पूजा करने से पूर्व ही अपने अंतर मन को शुद्ध कर लें, यानी किसी के प्रति छल कपट या क्रोध आदि ना रखें। पूजा के लिए एक चौकी, लाल कपड़ा, हनुमान जी की मूर्ति या फोटो जो भी अपने पास हो, अक्षत ले लें, थोड़ा सा घी का दीपक ले लें। अक्षत मतलब साबुत चावल, फूल हो, थोड़ा चंदन रोली, गंगा जल हो, तुलसी की पत्तियां ले ले, धूप, नैवेद्य आदि सामग्रियां पहले से एकत्र कर लें।
नैवेद्य का मतलब घर में बनाया हुआ कोई ऐसा भोज्य पदार्थ जो इसका आपको भोग लगाना है। और फिर उसके बाद हनुमान जयंती के दिन प्रातःकाल अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, फिर जल में थोड़े से अपने भावों को मिलाकर गंगा जल समझकर हनुमान जी के सम्मुख व्रत का संकल्प लें। जब हनुमान जी की मूर्ति के सम्मुख बैठकर उनकी पूजा करें तो ध्यान रहे कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप हनुमान जी को तिलक, अक्षत, फूल आदि सामग्री अर्पित करें। इस दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला अवश्य चढ़ाएं और फिर उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ें। षोडशोपचार यानी कि 16 संस्कारों के समस्त अनुष्ठानों का पालन करते हुए बजरंगबली जी की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करने के पश्चात उन्हें भोग अर्पित करें और फिर बाद में दीपक व धूप जलाकर बजरंगबली जी की आरती उतारें। इस दिन आप हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें और यदि संभव हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखकर अगले दिन स्नान करके भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी का ध्यान करके अपने व्रत का पालन करें। और यदि आप इस प्रकार से हनुमान जी को अपने मन में ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी पूजा और व्रत जरूर सफल होगा। आपके जीवन में सुख शांति आएगी, भय से मुक्ति मिलेगी, घर के क्लेश खत्म होंगे और प्रभु के चरणों की तरफ प्रीति बढ़नी शुरू हो जाएगी। ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी प्रार्थना करता हूँ हनुमान जी के चरणों से कि हे चिरंजीवी, हे परमपिता परमात्मा, सबके संकटों को दूर करने वाले, संकट मोचन, जो भी भक्त आपके द्वार पर आस लगाकर आया है उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, अपने चरणों में स्थान दें, अपनी भक्ति से भरपूर हृदय उनके भीतर प्रकाशित करें। जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम, जय साईं राम। अंत में आप सभी को महावीर जयंती यानी हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं।